हेलो स्टूडेंट, सक्सेसफुल एकेडमी में आपको स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको 1 से 100 तक का डिटेल्ड सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें हम आपको 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन का आंसर बता के 1 से 100 तक का पूरे करेंगे, जिसमें सेट नंबर सी का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें 1 से 100 तक का प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अगर आप 50 गो से अधिक का उत्तर देते हैं तो 1 से लेकर 50 तक का ही मार्क गिना जाएगा, जिसमें आपको गलती भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें जितना सही होगा उसी का मार्क मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं आपको लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 में के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा और अगिनत हल। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 और 8। यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा + बीटा - √3 का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 7, 11 ... का 14वां पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 55। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद कौन होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 21 - 5n। यदि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQRP क्षेत्रफल ABC क्षेत्रफल PQR 9/4 AB = 18 सेंटीमीटर तथा BC = 15 सेंटीमीटर तो PR बराबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज PQR में PR² = PQ² + QR² तो कोण Q बराबर होगा 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज का शर्त है, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं PQ तथा QR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR। यदि PS = x सेंटीमीटर, SQ = x - 2 सेंटीमीटर, PT = x + 2 सेंटीमीटर तथा TR = x - 1 सेंटीमीटर हो तो x का मान होगा। इसका x का मान 4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर। त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC। यदि AD/DB = 4/5 और AC = 18 सेंटीमीटर तो AE का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दी गई आकृति में कोण
ए ओ बी बराबर 130 डिग्री तो कोण ए पी बी का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री तो ओ पी क्यू का मान क्या होगा। देखिए ये कौन पूछ रहा है आपसे, ओ पी क्यू का मान आपसे ये कौन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 25 डिग्री। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 3। दी गई आकृति में बिंदु ओ केंद्र का वृत्त है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री तो कोण ओ ए बी का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। यदि थीटा बराबर फाई पूरक कोण है तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 का मान होगा 1। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 2 होता है। 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान 5 होगा। यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान होगा कॉस 30 देख लीजिएगा, इसका मान निकालिएगा, अल्फा बराबर होगा 60 डिग्री तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1/2। यदि a साइन थीटा बराबर 1 और b कॉस थीटा बराबर 1 तो टेन थीटा का मान होगा b/a। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। 1/√3 किसका मान होगा, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x तो टेन थीटा का मान होगा साइन स्क्वायर फाई 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक आंसर। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा मानक विचलन। परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा 15। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 3। परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 12। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर हो तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है सी। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है तो इसका संबंध पूछ रहा है, संबंध क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल अधिक और वर्ग का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा √3 गुना एक भुजा। त्रिज्या r तथा h ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पी गुना क्यू। किसी बहुपद की घात होती है
पूर्ण संख्या। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इक्वल टू नॉट 0 का आलेख होगा परवलयाकार। शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर ए। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होगा। दोनों ऋणात्मक। निकाल कर देख लीजिएगा। आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -1/2। यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p ऑफ 1 का मान होगा। इसमें देखिए x की जगह पर 1 का मान पुट करते जाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा -6। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 4 इकाई। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 36 पाए। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाए सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी 25 पाए आंसर होगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 176/7 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1/2। यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 60। अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है तो इस काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। 1/26 होगा। 61 नंबर देखिए। 37/cos30 गुना cot30 का मान होगा 1 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। 1 - 10 स्क्वायर 45 बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान होगा sin 0। बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है। प्रथम पाद में। 10 45 रेशियो 10 60 तो 1√3 इसका आंसर होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा x, 0। एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन। मूल बिंदु से बिंदु r -xy की दूरी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु P 5,7 और बिंदु Q 8,11 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाई। रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 2,4। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 1। सबसे छोटी निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा √25। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। अभाज्य संख्याओं का, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 0.13 पर रेकरिंग, तो इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 13/99। क्वेश्चन नंबर 76, 18 और 72 का मौसा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 18 है। √12 का परमेयकरण गुणांक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 2√3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 2p+1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 19/80। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n तो सार्वंतर होगा। इसका सार्वंतर -2 होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 22वां पद। अगला क्वेश्चन देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर है तो साइन C का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका 12/13। अगला क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1/sin थीटा का मान होगा। 1/sin थीटा होता है कोसेक का व्युत्क्रम। सेक बी इंटू कॉस बी का मान ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी अंश का आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस बी का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बस, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर होगा 90 डिग्री। 10 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 1। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है। इन सभी क्वेश्चनों का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक करिए, वहां पर पूरा वीडियो दिखा जाएगा आपको। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा 1/8। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यदि a 0,-8 और b -12,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 है तो इसका केंद्रक का निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु P 2,3, Q 4,K और R 6,-3 संरेख है तो K का मान ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाई। बिंदु P 3,0, Q 7,0 और R 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 8 इकाई। अगला, त्रिभुज की तीनों कोनों का योगफल होता है। ये क्वेश्चन का आंसर बच्चा भी जानता है 180 डिग्री। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री हो तो कोण P का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 100 डिग्री। 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, आप उसको जाकर देख लीजिएगा।